मुल्क ने एक नया कौमी तराना बनाया है तो मैं ये खाता, एक नया मिलित नगमा बनाया है मैं ये खाता, लेकिन ये इंडिया गया तो मैं कैसे खा सकता हूँ? आप मुझे खुद बताएं। जहाज़ पे जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी उनके पास होगी, वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर गए, वो हमसे ज़्यादा, उनकी जीडीपी ज़्यादा है हमसे। जो काम हमने किए उन्होंने नहीं किए। हमने क्या किया जो उन्होंने नहीं किया? हमने कौमी तराने बनाए हैं। अच्छा, हमने ये उन्होंने नहीं किया। हाँ, हमने कौमी तराने बनाए हैं। इंडिया वाला जब वहाँ स्पेस पर गए ना तो वो परेशान हो गए। जब वो वहाँ उतरे तो पता है क्या लिखा हुआ था? क्या लिखा हुआ था? लिखा हुआ था ये मेजर जनरल गफूर की जो है प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आप नहीं लैंड कर सकते। दुश्मन ने अगर आंख उठाकर देखा तो उसको जो है वो चीर के रख देंगे, और वहाँ दुश्मन जो है वो हमारी कश्मीर की बच्चियों और माओं को चीर रहा है। तो इसलिए हम तो, हमारे दिल तो आपको पता है, जो दर्द हम दिल में रखते हैं वो और कोई नहीं रखता। रोड पे हिचकोले खाते हुए आते हैं और आके कहते हैं आपने हमें मौका दिया तो हम तकदीर बदल देंगे। पहले रोड तो बदलो भाई, उसके बाद तकदीर बाद में बदल लेना। तो ये हाल है। रोड मिली नगमे हमने बनाए, उसकी मिठाई हम खाएंगे, लेकिन स्पेस पे जाके तरक्की इंडिया ने की, उसकी मिठाई हम नहीं खाएंगे। फिर ये मुल्क जिनका है ये उनका ही रहेगा, और हम फिर यही कहते रहेंगे कि ये वतन हमारा है, हम हैं खामखा इसमें, बस यही कहते रहेंगे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं इंडिया रिएक्शन चैनल। दोस्तों, एक पाकिस्तानी भाई हैं जो चंद्रयान 3 के बारे में उलूल बातें कर रहे हैं। पहले आइए हम इस वीडियो को देखते हैं, फिर इसके बाद में हम बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम वाकिब है और मैं आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, आप कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंडिया का जो चंद्रयान 3 है वो सक्सेसफुली मून पे जो है लैंड कर चुका है, और इंडिया ये करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। तो हम जो है आज पब्लिक रिएक्शन भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसके साथ साथ मुँह भी मीठा करा रहे हैं। तो आप क्या मुँह मीठा करेंगे इंडिया की इस कामयाबी पे? मुँह मीठा करने से पहले मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ इंडिया को। लेकिन मैं समझता हूँ इंडिया ने कोई इतना ख़ास कारनामा अंजाम दिया नहीं है। वो क्यों? वो इसलिए कि मैं आपको बताता चलूँ कि उनका स्पेस गया, बेशक वो मून पे गया है, उन्होंने अपनी साइंस जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी ऊपर की है, मगर उन्होंने जो काम हमने किए उन्होंने नहीं किए। हमने क्या किया जो उन्होंने नहीं किया? हमने कौमी तराने बनाए हैं। अच्छा, हमने ये उन्होंने नहीं किया। हाँ, सबसे पहले तो हमने कौमी तराने बनाए हैं, बड़े ज़बरदस्त बनाए हैं। और वो तराने सुन के ना यकीन जाने मैं रात को 2-2 बजे तक रोता हूँ। अच्छा, वो इसलिए रोता हूँ कि ये महाज हमारे लोगों ने किया है, पाकिस्तान के लोगों ने। जहाज़ पे जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी उनके पास होगी, वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर गए, वो हमसे ज़्यादा, उनकी जीडीपी ज़्यादा है हमसे, उनके तमाम तर उनका जो स्टॉक मार्केट है वो हमसे ज़्यादा है। लेकिन क्या हुआ, हम उनसे आगे हैं, हमारे लोग उनसे आगे हैं। अच्छा। और हम बहुत सी चीज़ों ऐसी हैं जो जिनमें हम उनसे आगे हैं और इंशाल्लाह आगे रहेंगे। लेकिन ये बात आप माने कि इंडिया वाला जब वहाँ स्पेस पर गए ना तो वो परेशान हो गए। जब वो वहाँ उतरे तो पता है क्या लिखा हुआ था? क्या लिखा हुआ था? लिखा हुआ था ये मेजर जनरल गफूर की जो है प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आप नहीं लैंड कर सकते। ये तो आपने पूरा प्रोग्राम जो है रोस्ट कर दिया है। चलिए पहले मुंह तो मीठा करें, नहीं, कंटिन्यू करते हैं। मुंह मीठा करने में क्या प्रॉब्लम है? खुश तो आप हो रहे हैं। हाँ, मैं बेशक मैं खुश हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ। ज़ाहिर बात है मैं इंडिया के लिए खुश नहीं हूँ। अगर आप मुझे खिलाती मुबारक हो, आज हमारे मुल्क ने एक नया कौमी तराना बनाया है तो मैं ये खाता, एक नया मिलित नगमा बनाया है मैं ये खाता, लेकिन ये इंडिया गया तो मैं कैसे खा सकता हूँ? आप मुझे खुद बताएं। हम देखें इंडिया जो है हमारा सबसे पहले नेबरिंग कंट्री है। दूसरी बात ये है कि एशिया में जो पहला ये करने वाला मुल्क बना है। ये जो साइंस है, जैसे किसी ने मोबाइल बनाया, किसी ने कंप्यूटर बनाया, किसी ने सैटेलाइट बनाई, ये सब चीज़ें हम सब के काम आती हैं। आज इंडिया अगर साउथ पोल पे गया, आप देखें 2-3-4 साल बाद कुछ ऐसा आएगा जो आपके, हमारे, हम सब के काम आएगा, और ये करने वाला इंडिया पहले। अच्छा, आप इतने नाउम्मीद क्यों हैं? क्या वजह है? देखें, नाउम्मीद क्यों ना हूँ, वही बात है कि देखें मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। आप कह रही हैं मैं नाउम्मीद ना हूँ। मुझे बताएं, कश्मीर को कहा जाता है कि हमारी शहरग है। मुझे बताएं वो कौन सी शहरग होती है कि एक हमारी माँ की, हमारी बहन की इज़्ज़त लूटी जाती है और शहरग को पता ही नहीं होता कि हमारी कोई इज़्ज़त लूट रही है या नहीं लूट रही। सिर्फ बयानबाजी के ज़रिए कश्मीर को कभी इधर से मारा जाता है, कभी इधर से मारा जाता है, और बीच में जो पिसते कौन है? बेचारे कश्मीरियों के ऊपर कितना जुल्म होता है। उसके बावजूद वो एक नारा लगाते हैं हम पाकिस्तान के साथ हैं, मगर हम पूछना ये चाहते हैं पाकिस्तान ने किया क्या है, सिवाय
सिर्फ इस बयान के कि हम कश्मीर के साथ हैं और कश्मीर के लिए इज़हार यकजहती रखते हैं और हम मिली नगमे बनाते हैं। बस इसके अलावा मुझे बताएं अपना एक रोल बता दें जो कश्मीर की आज़ादी के लिए किया हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो किसी भी तरह का ताल्लुक हो। उन्होंने सिर्फ अपने मफाद के लिए किया है। टीआरपी लेनी हो तो मीडिया आ जाता है कश्मीर के लिए, और अगर क्रेडिट लेना हो सियासत में तो सियासतदान आ जाते हैं। लेकिन उसके अलावा बयानबाजी पे आए तो बयानबाजी में हम कश्मीर के साथ हैं, और दुश्मन ने अगर आँख उठाकर देखा तो उसको जो है वो चीर के रख देंगे, और वहाँ दुश्मन जो है वो हमारी कश्मीर की बच्चियों और माओं को चीर रहा है। तो इसलिए हम तो, हमारे दिल तो आपको पता है जो दर्द हम दिल में रखते हैं वो और कोई नहीं रखता। आपने कश्मीर की बात की, आपने अपना दर्द, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। आप हमें ये बताएं कि कश्मीर के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, जो पाकिस्तान सरकार, पंजाब के या हर पाकिस्तानी कहता है कि हमारा कश्मीर बहुत सुखी है, हमने वहाँ पर बड़ी डेवलपमेंट की है। ज़रा काइंडली बता दें ऑडियंस को कितना वो सुखी है कश्मीर, और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कश्मीर इस वक्त कितना आगे बढ़ गया है सारे प्रोविंसेस से। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कश्मीर में जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनकी हालत मैं आप लोगों को बताता हूँ। वहाँ की जो हालत है, वहाँ पे ज़लज़ला आया था 2005 में और 8 अक्टूबर का, तो उसकी जो दीवारें टूटी हुई थी वो आज तक मरम्मत नहीं हुई। वो सरकारी स्कूल में हम लोग पत्थरों में बैठ के पढ़े हमारे चुके। ये क्या कह रहे हैं आप? ये ऐसे ही है जी, ये दुख भरी दास्तानें ऐसे ही हैं। और जिस गवर्नमेंट के पास बिल्डिंग्स के लिए पैसा ना हो वो आप बताएं वो क्या, फिर हमारा तो इलाहा पाकिस्तान के साथ है ना, तो चाहिए तो ये पाकिस्तान को कि जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे मैसर हैं वो कश्मीर में भी हूँ। लेकिन मैं आपको यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि वहाँ पे बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, पत्थरों पे बैठ के, टाटू पे बैठ के पढ़ रहे हैं। कोई एजुकेशन का सिस्टम उस तरह नहीं है। हमारे लिए तो हमारे बच्चों के पास तो प्रैक्टिकल के लिए लैब मौजूद नहीं है, मौजूद नहीं है। और दूसरे स्कूलों में बच्चियाँ जाती हैं कि फ़लाने स्कूल में मौजूद है लैब, तो हम प्रैक्टिकल करने के लिए वहाँ जा रहे हैं। ये वाला सिस्टम है। आप मुझे बताएं कि कश्मीर के जो लोग हैं वो रोएंगे ना, वो क्या करेंगे आखिर? बहुत अफसोस हुआ। अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो डिपार्टमेंट के अंदर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसको जो लीड करी है इंडियन विमेंस करी हैं। कश्मीर के विमेंस का एजुकेशन पे कितना अबूर हासिल है, कितनी गर्ल्स स्कूल जाती हैं, या कश्मीरी लोगों का अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए कितना इंटरेस्ट है? देखिए मैं आपको बताऊं कि जहां तक कश्मीर में जो मैट्रिक की तालीम है ना, वो बच्चियों को आराम से भेजते हैं और बच्चियां पढ़ती हैं। लेकिन उसके बाद जब बारी आती है कॉलेज जाने की, तो कॉलेज आप मुझे बताएं कि कश्मीर की एक बच्ची है, वो अगर यहाँ पे रहती है और वो कॉलेज जाने के लिए उसको 1 घंटे का सफ़र तय करना पड़ता है, वो भी पैदल। तो आप मुझे बताएं कौन जो है वो 1 घंटा पैदल सफ़र करके अपनी बच्चियों को करने भेजेगा? नहीं, रोड्स की आपने बात की, पाकिस्तान को बने हुए 77 साल हो गए। इंडिया के कश्मीर की बात करें, वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी हैं, वहाँ पर जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, ब्रिज है, 5G इंटरनेट है। आपके पास रोड भी नहीं है, क्या आपके पास इंटरनेट भी नहीं है? मैं आपको बताऊं कि जहां से मैं आया हूं वो रोड जो है वो हमारी फ़ौज ने बनाई थी, पाक फ़ौज ने बनाई थी। और उस पाक फ़ौज ने इसलिए बनाई थी, उनको रास्ता चाहिए था वहाँ पे, उसको जिसको शहराई कश्मीर कहा जाता है। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर हम लोग मोटरसाइकिल पे भी जाते हैं ना, तो अगर हम पेट भर के खाना खाएंगे ना तो सिर्फ 20 मिनट सफ़र करेंगे, हम खाली हो जाएंगे। इतने हमें झटके लगते हैं मोटरसाइकिल में और उस रोड का। और हमारे सियासतदान देखें उसी रोड पे आते हैं, उसी रोड पे हिचकोले खाते हुए आते हैं और आके कहते हैं आपने हमें मौका दिया तो हम तकदीर बदल देंगे। पहले रोड तो बदलो भाई, उसके बाद तकदीर बाद में बदल लेना। तो ये हाल है रोडों का। यहाँ पे कानून का कोई नहीं, सुप्रीम कोर्ट एक हुक्म देती है, सुप्रीम कोर्ट की कोई नहीं सुनता, कानून पाँव के नीचे रौंद के चले जाते हैं और फिर कहते हैं ये मुल्क तरक्की करे। इस चीज़ की खुशी में अगर आप मुझे मिठाई देंगी तो मैं ज़रूर खाऊँगा और भर भर के खाऊँगा, क्योंकि हमने जो है वो करप्शन भर भर के किया हमने, माशाअल्लाह। करप्शन हमारी जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने करप्शन भर भर के की है, उसकी मिठाई हम खाएंगे। हमारी जो आवाम है उसका खून चूस के बाहर लंदन में प्रॉपर्टियां बनाई हैं, उसकी मिठाई हम खाएंगे। मिली नगमे हमने बनाए हैं, उसकी मिठाई हम खाएंगे। लेकिन स्पेस पे जाके तरक्की इंडिया ने की, उसकी मिठाई हम नहीं खाएंगे। हम लोग सिर्फ लूटते हैं, मार खाते हैं, बस यही काम है हमारा। और हमारे जो बड़े हैं वो लंदन में प्रॉपर्टियाँ बनाए, जजीरे ख़रीदें, बस हमारा सिर्फ यही काम है। हम सहते रहेंगे, बिजली का बिल बढ़ गया आवाम सही, पेट्रोल बढ़ गया आवाम सही। तो हमारा यही है, हम पिसने के लिए आए हुए हैं। हमें इस दुनिया में आए इसलिए कि हम पिस के मरें और दफना दिया जाए, फिर नई कौम आए वो पिसे मरे और उसको दफन किया जाए। हम आए इसीलिए मैडम, हम आए इसीलिए हैं और हमारा कोई काम नहीं है यहाँ पे। आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, इंडिया ने तो वो कर दिया जो
बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ना कर सकी। हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये खूबसूरत दौर कब आएगा जब हम भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसा अच्छा कारनामा करेंगे। मुझे पता है आपकी कोई उम्मीद अभी नहीं है, लेकिन फिर भी चले, उम्मीद तो हमें अच्छे की करनी चाहिए ना, उम्मीद तो नहीं छोड़ सकते। देखें, उम्मीद हम बेशक नहीं छोड़ सकते, लेकिन उसके लिए हमें पढ़े लिखे लोगों को, ओरिजिनल लोगों को ऊपर लाना होगा। उसके अलावा कुछ नहीं होगा, सिर्फ इजाफा होगा बस। क्योंकि हम लूट मार करने के लिए आए हुए हैं, खाने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे सियासत अगर ढंग से सियासत की जाए तो पाकिस्तान का नक्शा ना बदल जाए। यहाँ पर मोदी साहब हैं, अपना दौरानिया है उसमें 8-9 जनरल चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे हमारा एक जनरल जो है 3-4 हुकूमतें चेंज कर देता है। तो ये फ़र्क है मैडम, उसके अलावा और कुछ नहीं है। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, ये भाई साहब एक बातें एकदम सही बोल रहे थे, और ये भी बोल रहे थे हमारे पाकिस्तान में माँ और बेटियों की इज्जत नहीं किया जाता है। आपने इस वीडियो में देखा ही होगा, तो हमें इसमें कुछ कहने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।